नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 22 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजारों का बना हुआ है, कैसी ग्राहकी जो है वो आज बनी है, कैसा माहौल बना है। लेकिन सबसे पहले अपडेट दे देते हैं मौसम की। तो आप देख लो जी, बादल घिर गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक सूर्यदेव थे आसमान में, लेकिन अब सिर्फ बादल है। और आप देख सकते हैं हमारे भाई लोग जितने भी हैं, पल्लेदार भाई, ये तुरंत बादल छाते के साथ ही इन गाड़ियों के ऊपर पन्नियां ढकते हैं ताकि नुकसान ना हो किसी भी व्यापारी का, किसी भी किसान का। तो देखिए, पूरा ख्याल रखा जाता है आपके मालों का यहाँ पर इस तरीके से। और बाकी आज बाजार कैसा है, ग्राहकी कैसी है, माहौल कैसा है, कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंच गई हैं, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और पहुंचे हैं बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। और बाबूजी, कल पावन शिवरात्रि का त्योहार है। कल जल चढ़ेगा जी, हाँ बाबा की दया से कल बहुत बढ़िया दिन है जी। कल जल चढ़ेगा, बहुत फर्स्ट क्लास रहेगा। मौसम भी देखो कितना बढ़िया बना दिया बाबा ने। ये कांवड़ियों के लिए बहुत अमृत है ये, क्या बात क्योंकि गर्मी में चलना और पैरों में छाले ये वो, इस मौसम में आदमी में रेस भी आती है और चलता भी है। सही बात है, ग्रीसिंग हो जाती है बाबूजी। ग्रीसिंग वही ऐसा है, जिसने कावड़ उठा कर चला हो ना, उसे वो एक्सपीरियंस होता है। और बाबूजी, मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा था कि बाबूजी, मेरे को किसी ने बताया वो कई कावड़ ला चुके, 7-8 कावड़ ला चुके 6 दिन के अंदर। बाबूजी 225 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलना है, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार इतना ही है। हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी 6 दिन में 225-30 मतलब एवरेज मान के चलो 35 से 40 किलोमीटर पर डे। ठीक, कितनी बड़ी बात है बाबूजी, कितनी बड़ी शक्ति है। बेटा ऐसा है, ये शक्ति ऊपर वाला अपने आप देता है। तो बाबूजी ये बताओ, आप भी लाए हो कभी कावड़? मैं 4 बार लाया हूँ कावड़ हरिद्वार से। बोलो बम बम बोले, बोले बम 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 भोले। और बाबूजी अभी कहाँ होके आए हो आप? मैंने सुना है खुफिया तौर पे गए थे कहीं दर्शन करने। मैं बागेश्वर धाम गया था। हाय 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 हाय। बाबा बागेश्वर के वहाँ पे। क्या बाबूजी, एक बात है, हाँ जी। सारी कृपा जो है ना वो तो आप ही लूट रहे हो। हम इस लायक नहीं है, हम कुछ नहीं, और उसकी कृपा है तो चले जाते हैं। सही। और बाबूजी ये कृपा लूटनी भी चाहिए। देखो ये ऐसी दौलत है जो कभी कम नहीं होगी। हमेशा सीधे रास्ते चलोगे सब कुछ सीधा होगा। गलत तो संगत में बैठोगे गलत जगह जाओगे, सही संगत में बैठोगे सही जगह जाओगे। सही बात। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें जी। सही रास्ता दिखाया, सही जगह दिखाई, सही कराया। अपना वही के रास्ते चल रहे हैं। और बाबूजी कहते ना, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तो तना और पेड़ तो अपने आप ही मजबूत होगा, है ना। तो जड़ें मजबूत है, सब जड़ें अगर भावनाओं से जुड़ी हैं और अगर धार्मिकता से जुड़ी हैं तो फिर पेड़ तो फलेगा फूलेगा। उससे बढ़िया कोई चीज नहीं थी जी। अब ऐसा बात है प्याज के ऊपर तुम्हारी स्थिति पे जी। आज जो हमारे यहाँ अराइवल है, आज हमारे यहाँ जो एक मिनट कोई नहीं, निकाल लो बाबूजी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे यहाँ जो अराइवल फ्रेश अराइवल है, फ्रेश अराइवल है 43 गाड़ी। अच्छा जी। जी, और 30 गाड़ी जिसमें नासिक है, पूना नहीं है आज, राजस्थान 23 है और MP 31 है। ये होगी 84। इसमें 41 गाड़ी, 25 पूरी और 16 आधी कल की खड़ी है। और 40 गाड़ी नीचे अनलोड है। अच्छा। टोटल 124 गाड़ी प्याज हमारे यहाँ पे है। अच्छा जी बाबू। और प्याज की मेन बिक्री जो है वो कल के बाद, कल जल चढ़ जाएगा, उसके बाद परसों से बिक्री खुल जाएगी, क्योंकि कल से यूपी के रास्ते भी खुल जाएंगे जल चढ़ने के बाद, और हरियाणा पंजाब के रास्ते खुल जाएंगे, सब जगह रास्ते खुल जाएंगे, सब जगह होटल ढाबे खुल जाएंगे, और सब जगह प्याज की बिक्री हो जाएगी। और बाबूजी अगले महीने फिर 9 तारीख को रक्षाबंधन है। उसमें तो रक्षाबंधन में लोग खाते पीते हैं प्याज। मैं तो कह रहा हूँ बाबूजी, मतलब मैं वही कह रहा असर हूँ, पड़ेगा जाके तुम्हें फिर नवरात्रों में, उससे पहले नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था कि अब त्योहार शुरू है। त्योहार अब ये जैसे सावन समाप्त, अब उसके बाद में त्योहार शुरू, 15 दिन बाद राखी आ जाएगी। राखी, वही तो मैं कह रहा हूँ, 9 तारीख की राखी है, 15 अगस्त है, अगले दिन जन्माष्टमी। खैर जन्माष्टमी पे तो प्याज नहीं खाते ना, लेकिन ये फिर प्याज की बल्ले बल्ले ही लग रही है मुझे ग्राहकी के हिसाब से। ग्राहकी रहेगी, ग्राहकी सही रहेगी, है ना। उठाओ तो ठीक ही बना रहेगा। पहले भी कहा था कि सावन में जब कावड़ जाती है, जो आदमी घर से जाता है ना, तो घर वाले पीछे छोक भी नहीं लगाते। पैरों में छाले पड़ जाते हैं। जीरे का भी छोक नहीं लगाते, वो छाले पड़ जाते हैं। ये मानता है, इसलिए प्याज कहाँ बिकेगा। होटल ढाबे सारे बंद थे, पूरा रास्ता बंद था। अब 300 किलोमीटर का रास्ता पूरा बंद हो
तो कितने होटल ढाबे पड़ते हैं, सही बात है कितने घर पड़ते हैं, कितने परिवार पड़ते हैं, इसलिए बिक्री थोड़ी स्लो थी। बाबूजी। इस समय आलू तो तेजी से बिक रहा है, आलू भाई ऐसा ना, भंडारे चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, शिविर लगे हुए हैं। सब लगे हैं, सब बड़ा आलू चलेगा, आलू टमाटर चलेगा। अब आ जाए प्याज की स्थिति में, देखो ये रो नासिक की प्याज है, हाँ। वो 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक। ये देखो ये भी नासिक है, जी आगे आगे लगी हुई है वो भी नासिक है, जी। जो बिल्कुल आगे लगी हुई है। हम्म। जो ये साइड में लगी है ये एमपी है। अच्छा जी। ये गद्दी के पास जो जो अच्छा कपड़ा जी। पड़ा हुआ है ये एमपी है। ठीक है ये बाबूजी। सफेद जाली में हाँ हाँ। ये चाहिए एमपी है। और एमपी की पोजीशन है 14 रुपए से लेके 17 रुपए। कोई एक आधा लाट 18 बिक जाए तो बिक जाए, जी जी। 18-19 से ऊपर कोई स्थिति नहीं है आज की। हम्म। और स्थिति अब नीचे आएगी नहीं। अब नेफेड ने भी सुना है कि माल लेना शुरू कर दिया है, और वो भी 10 अगस्त के बाद, 11 अगस्त के बाद या 15 अगस्त के बाद वो दिल्ली या हर जगह शुरू हो जाएगा। उससे ये हो जाएगा कि एक मतलब मजबूती आ जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो रेट फिक्स होते हैं, उससे रेट तो बिकेगा, नीचे नहीं। बाबूजी एक चीज और हम बात करते हैं कि चाहे भले कुछ भी स्थिति बनी हो, हाँ। चाहे सावन रहा हो चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं भाव स्टेबल है ना बाबूजी। बिल्कुल स्टेबल। ये पहला सावन है जिस सावन में इतनी प्याज बिकी है। हाँ, ये भी चीज नोट कर लो आप। कितनी बड़ी बात है बाबूजी। ये तो सावन के दिनों में तो हाथ पे हाथ धर के बैठते थे ऐसे, पर ये है इस सावन में बिक्री हुई है जी प्याज की। जी। और किसान भाइयों घबराने की, व्यापारियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। भाई ऐसा है कि अपने स्टॉक के अंदर देख लो, जो हल्का है, ज्यादा हल्का है तो भैया दाएं बाएं बेच लो, बढ़िया है तो दिल्ली भेज दो। सही बात है। हाँ, स्थिति है, स्थिति में कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं। जी। अभी निकल आई है वहाँ पे साउथ में बाबूजी। हाँ जी, अच्छा। फसल निकल आई है। हाँ पर भी इतना प्रेशर नहीं है। हाँ हाँ। प्रेशर बनेगा 15 अगस्त के बाद। और बाबूजी वो भी अभी प्रभु की माया, कोई नहीं जानता। कुछ नहीं, उसके आगे तो जोर ही नहीं है किसी का। बाबूजी पिछले 3-4 साल होने वाले हैं मुझे, 4 साल से मैं ये देख रहा हूँ, प्रेडिक्शन कुछ लगती है और होता कुछ है। अब देखो लोग, कल परसों से तुम्हारे अलवर वालों के, खैरसल वालों के फोन आने शुरू हो गए, स्थिति क्या रहेगी, अच्छा जी। मौसम कैसा। मैंने कहा भैया ऐसा जो बरसात हो रही है ना, ये तुम्हारे लिए अमृत है। हाँ, अभी तो अमृत है, अभी तो अमृत है। बाद में जब प्याज थोड़ी सी खड़ी हो जाती है, ये अमृत है। और ये देखो ऐसा है, हमारे बुजुर्ग कहते थे सावन के महीने में 14 बरसात, हाँ, भादों के महीने में 10 बरसात। अच्छा, अमृत है। अमृत। कार्तिक में 6, अच्छा जी। उसके आगे 2, उसके बाद चौमासा खत्म, बरसात खत्म। फिर वो जहर बन गया बाबूजी। जहर ही बन गया। तो जहर कब होती है? जहर जब होती है जब, अब तो बरसातें कुछ नहीं, अब तो बरसातें कुछ नहीं। जो हमने बचपन में देखी है बरसातें, आज बरसात लगी है तो 10-10 दिन बरसात रेगुलर, 10-10 दिन रेगुलर बरसात। मंगल की झड़ी मंगल आ खड़ी। हमारे पंजाबियों में कहते थे कि मंगल की झड़ी मंगल आ खड़ी। मंगल को शुरू होती थी, मंगल को खत्म होती थी। अब तो इतनी बरसातें हैं नहीं। सही बात। पर ऐसा है कि अब सबके लिए बढ़िया है, और खैरतल वालों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगी बरसात जो हो रही है। जमीन इनकी मजबूत हो रही है। सही बात। बस बाद में बारिश ना हो, वो फिर तो काम खराब हो जाए। देखो वो तो हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। प्रार्थना ही कर सकते हैं। सही बात। हम तो एक प्रभु का आगे हाजिरी लगा सकते हैं, बाकी मालिक जाने, मालिक के काम जाने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाबूजी, लगातार अच्छी जानकारी आपसे हमारे दर्शकों को मिलती है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम है जी ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी जापुर दिल्ली। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी जापुर दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98-109-56-391। मेरे बेटे का नाम है मनीष कपूर, उसका मोबाइल नंबर है 99-11-54-1050। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बाबा की दया है जी। और एक बार बोलेंगे बम बम भोले भोले, क्योंकि कल है पावन शिवरात्रि। कल तो जल चढ़ेगा, जल चढ़ जाएगा जी। और जल चढ़ने के बाद कहते हैं कृपा ही कृपा बरसेगी, बोलेगी। नहीं, कृपा तो जब चल रहा था तब भी बरसती, जब नहीं चल रहा था तब भी बरसती। कृपा तो बरसती रहेगी। वो तो जल के लिए हमारे रुकने का इंतजार है, वो कृपा वो देता रहेगा। अच्छा, हमारे प्याज वाले किसान भाई, व्यापारी भाई कुछ इंतजार कर रहे हैं, भाई जल चढ़ जाए। तो जल तो समय पे ही चढ़ेगा। जल तो समय पे चलेगा। जब समय से प्याज की बुआई हो जाएगी, समय से प्याज निकाली जाएगी, समय से स्टॉक में जाएगी, समय से स्टॉक से निकलेगी। हर चीज समय का खेल होता है। बिल्कुल। अब साउथ वालों ने समय से पहले बुआई कर दी, समय से पहले प्याज निकाल दी, तो बगैर समय के लिए हमको डर लगने लग गया ना। सही बात है। तो अगर इन्होंने समय पे बुआई करी होती तो शायद हमको डर कम लगता जी। तो मुनेश भाई साहब, क्या कुछ विश्लेषण कर रहे हो, क्या कुछ स्थितियां फिलहाल चल रही है? देखो जी, विश्लेषण का ऐसा है, सुनने में आया कि जो नेफेड की खरीदारी
थोड़ी सुगबुगाहट हुई थी। हाँ पहले 15 साढ़े 15 रुपए के रेट में, अब फिर दोबारा रेफर्ड का खोलने का प्रोग्राम है, लेकिन 13 रुपए 75 पैसे का रेट का एक ओ आइडिया। माय गॉड, लगभग ₹1.25 कम कर दिया। हाँ जी, ₹1.25 ₹1.5 का। अभी ऐसा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आया कि आपके जो खरीदारी के करेंगे वो 13.5 14 रुपए के आसपास के उनका विचार है। तो क्या मतलब, जैसे ये सुनने में आ रहा था कुछ खरीदारी ज्यादा करेंगे उस वजह से रेट घटा दिया क्या? तो वो मार्केट हिसाब से चलते हैं, उनको भी दिख रहा है कि मार्केट इतने ऊपर नहीं जा रही। इस साल प्याज और आलू दोनों का बुरा हाल, अगर आप देखोगे आलू के अंदर भी हर जगह स्टॉक गोडाउन पैक के पैक पड़े हैं और मंडियां फुल है। लेकिन एक चीज और है भाई साहब, दोनों की बात करते हैं, दोनों के भाव स्टेबल है पिछले 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ। हाँ, भाव नहीं गिरे उसके भी और इसके भी। भाव नहीं गिरे बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे रेट चल रहे हैं, अच्छे रेट चल रहे हैं। अरे आप ये देखो भैया, 2023 की पिछली साल तो तेजी थी आलू में, प्याज में भी तेजी थी, लेकिन 2023 की बात करें, 2023 में आलू, यही आलू चिप्स होना सूर्या आलू 400 रुपए बिकता था, इस बार 750-800 रुपए। तो मैं कह रहा हूँ ना, इस डबल का साल रेट है। हाँ, इस साल बाबा की दया से हम सावन के अंदर भी हम सावन कहते रहे, लेकिन हमारे सावन में दुकानदारी इतनी कम नहीं हुई। बाबूजी ने यही कहा है, ग्राहक अच्छे माल बिके, मतलब माल बिके। अगर आप ये कहे ना कि सावन ग्राहक फिर जो माल थे वो माल बिके हैं, ऐसा नहीं है कि माल नहीं बिके, लेकिन क्या है, रेट एक फिक्स हो गया। जैसे कीला गाड़ दिया है 1.5-2 महीने से, आपकी वाली बात है, 2-2.5 महीने से जब से देख रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा रेटों के ऊपर। तो रेट मजबूत है, तो इससे थोड़ा दिल में ये अरमान है कि आगे शायद कुछ सांस बनी रहेगी, बढ़िया मालों में जान रहेगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जितना हमारा टाइम कम होता जा रहा है उतना अंदर ही थोड़ा घबराहट सी हो जाती है। हालांकि हमने कई बार देखा है, जब बाजार कई बार पलटी मारता है तो अगस्त के मिड में भी पलटी मार जाता है, उसकी बात नहीं है। जी जी। लेकिन क्या है कि अभी माल बहुत हाथ में है, आलू भी बहुत हाथ में है लोगों के, और प्याज भी बहुत हाथ में है, ये थोड़ा डर लग गया है। ये जिस भाई क्वालिटी माल है अभी भी निकाल लो, थोड़ा बहुत हाथ खाली करना शुरू करो, हाथ निकालना शुरू करो, तो सबका माल धीरे धीरे कटेगा तो बाजार बनेगा जी। जब सब एक साथ रुक के जाएंगे फिर काम खराब हो जाएगा, एक साथ ही निकालेंगे फिर वो। हाँ, फिर वो एक साथ रुकेंगे, एक साथ चलेंगे, उसको टर्न बाय टर्न चलते रहे अपने सिस्टम से, थोड़ा थोड़ा निकालते रहे, चलते रहे। मुनीष भैया, आवक अभी तक क्या कह रही है पिछले 6-7 दिनों में, और रोज की सेल क्या कह रही है गाड़ियों की? तो ये रोज की सेल वाला आवक भी लगभग सेम ही है, और रोज की सेल भी हमारी सेम ही है गाड़ियों के साथ। हाँ, गाड़ी 45-40 गाड़ियों की सेल होती है हमारी, 50-51-52 गाड़ी आ जाती है। तो कुल मिला के बात वही है जो चल रहा है, रेला मेला चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक थोड़ा हमें सावन का बैरियर लगा हुआ था, तो सावन का अगर कल भोले बाबा कृपा कर देंगे तो उसको शायद वो बैरियर बिल्कुल कृपा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और अब तो त्योहारी है, अगस्त का महीना आ रहा है, त्योहारी महीना है। हाँ देखो जी, जुलाई और अगस्त हमारे पास है, उसके बाद तो फिर हम आप नया कीर्तन शुरू कर देंगे श्राद्धों का, नवरात्रों का। जी जी, 15 दिन, हाँ, 15 तारीख से 15 और 30 तारीख तक सितंबर में श्राद्ध आ जाते हैं, 15 दिन, फिर नवरात्र आ जाते हैं, फिर उसके बाद नवरात्रे आ जाते हैं। लेकिन इतना लंबा प्याज वालों के पास टाइम नहीं है ना, इतना हौसला है फिलहाल। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अगस्त का महीना जरूर सांस आएगा, जो जिन भाइयों को मौका निकलता रहे, माल बढ़िया हो निकालते रहे, हल्के माल को दाएं बाएं निकाले, ज्यादा लंबा लोड ना करे, क्योंकि भाव टूटे नहीं, भाव कमजोर नहीं, लेकिन क्या है कि किसानों को अच्छे भाव मिल चुके हैं। हमारे व्यापारी भाइयों के लिए खेल खतरनाक हो गया, किसान भाइयों को सबको बढ़िया पेट भर के भाव मिले, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सौदे 13-14-15 रुपए खेतों में बिके हैं। तो किसान भाइयों को कोई वो गम नहीं है, थोड़ा व्यापारी भाइयों के बारे में ऊपर वाला सोचे तो बात बने जी। अच्छा भैया, रेशो क्या बना हुआ है अच्छे और हल्के मालों का? रेशो जी 30-70 मान लो या 40-60 मान लो, 40% बढ़िया मान लो, 60% हल्का भारी मान लो। हल्का भारी की समस्या ये है कि इस साल जो मीडियम है ना, उसको भी ग्राहक हल्का मान के चल रहा है। मेन परेशानी ये है, चलो गीला दागी सड़ा तो चल जाए, मीडियम माल की पकड़ नहीं है। ऑल ओवर इंडिया थोड़ा बांग्लादेश के एक्सपोर्ट कम होने के मीडियम माल खाता था। अगर हमारी 20 गाड़ी भी रोज खाता होगा, 25 टन की गाड़ी 500 टन रोज खाता था, तो भी बहुत मीडियम माल कटता था। मीडियम माल की कटाई नहीं हो रही है, थोड़ा यहाँ परेशानी हो रही है। और जिस तरह ऑल ओवर इंडिया में आप देखो, हर जगह बारिश है, दिल्ली छोड़ के हर जगह बारिश, हर जगह व्यापार का सिस्टम बिगड़ा हुआ, हर जगह पानी भरा, ये भरा, तो किसी भी स्टेट में चले जाओ तो व्यापार हो नहीं पा रहा जी। अब देखो क्या होता है उसके बाद। वैसे मुनीष भाई, आपका गणित क्या कहता है कि इस बार क्या बांग्लादेश निर्यात शुरू होगा? देखो अभी वहाँ की अनस्टेबिलिटी तो पॉलिटिकल वजह से, वहाँ पे व्यापारी अनस्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल है। अब दोबारा शेख हसीना के वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि प्रेशर बन रहा है उसका। अब कब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बहुत दूर की बात है, उसके दम पे अगर हम बैठेंगे व्यापार करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। सही बात। वो तो अगर लॉटरी खुली होगी, खुलेगी, नहीं खुली होगी तो नहीं खुलेगी, क्योंकि जब वो समय पे ही नहीं खुला तो फिर आप उससे ज्यादा क्या उम्मीदें लगाएं? उसके उम्मीद उसके दम पे काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर खुल गया तो लॉटरी, आपने सही कहा, खुल गया तो अच्छी बात है, हाँ। नहीं तो हमें जब जो भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी उसके बगैर बनानी पड़ेगी। बनेगा
बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। मुनीश भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर 98 109 56 391। एक हमारी फर्म है ओम सबका मालिक 1, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। धन्यवाद भैया। हमारे साथ थे मुनीश भैया, इन्होंने आपको जानकारी दी पूरी। और मैं एक बार आपको दिखाता हूँ बोर्ड भाई साहब का, ताकि इनको संपर्क करने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। लो जी, आप देख लो भाई साहब का बोर्ड, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से आप संपर्क कर लीजिएगा जी। और आपको पूरी जानकारी जो है हमेशा मिलेगी। प्याज लेके आइएगा, प्याज का व्यापार करते हैं, पहली बार आपको जानकारी नहीं है तो आप पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।